तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों एक ही चीज होता है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ था तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हो, या फिर आई बटन में दे देंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कोई एक कंपनी है और वो कंपनी ठीक ठाक चल रही है और वो कंपनी ग्रो भी करना चाह रही है, तो वो अपना ब्रांच खोलेगी। तो ब्रांच खोलने के लिए उस कंपनी को पैसे की जरूरत होगी। तो वो कंपनी लोगों को कहेगी कि आप मेरे कंपनी में कुछ पैसा लगाओ और मैं आपको उसके बदले में कुछ कंपनी का हिस्सा दूंगा, मतलब पार्टनरशिप बनाऊंगा। और जब कंपनी को पैसा मिलता है तब कंपनी उस पैसे को यूज करता है, तब कंपनी ग्रो भी करता है और ग्रो करने के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाता है, जिससे कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और जब कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है तब जिन जिन लोगों का उस कंपनी में हिस्सा होता है तो वो लोगों का हिस्सा भी बढ़ जाता है। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे टाटा हो गया या फिर महिंद्रा हो गया, किसी को समझ लीजिए। तो कंपनी मान लीजिए 10,000 शेयर अपना निकाली और हर शेयर का प्राइस 500 रुपया है। तो 10,000 इंटू 500 50 लाख रुपया हो गया। तो 50 लाख रुपया कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो किया, जगह जगह में ब्रांच खोला, मार्केटिंग किया और अपने प्रॉफिट को ग्रो किया, जिससे कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो बढ़ गई। अब जब कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो वो बढ़ गई, तो हर कंपनी का शेयर भी बढ़ जाएगी। अब जो 500 रुपया का शेयर था वो बढ़कर 600 रुपया हो गया। तो 100 रुपया का प्रॉफिट उस शेयर होल्डर का हो गया जो 500 रुपया में खरीदा था। अब प्रॉफिट की तो बात हमने कर ली, अब थोड़ा लॉस की भी बात कर लेते हैं। अब हर टाइम कंपनी प्रॉफिट में तो रहती होगी नहीं। अब ये समझते हैं कि शेयर मार्केट कब घटती है और कब बढ़ती है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा कि सरकार के द्वारा कभी भी नियम की लागू हो जाती थी, जिससे कंपनी के प्रॉफिट में अप डाउन देखने को मिलता था। इन सभी कारणों की वजह से शेयर प्राइस घट भी जाती थी, बढ़ भी जाती थी। तो यही कारण है। और जहाँ पे शेयर को खरीदी बेची जाती है उसे ही बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब हम लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्टिंग करके भी पैसा कमा सकते हो या फिर ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग के पास अपना एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जिन लोगों को डीमेट अकाउंट के बारे में पता नहीं है उन लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरह आप लोग बैंक में लेन देन के लिए आप लोग के पास अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह आप लोग को ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के लिए आप लोग के पास पर्सनल डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब ये डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है वो सारा कुछ आप लोग को डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। मोबाइल से आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे खोल सकते हैं आप लोग अपने घर बैठे, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अपस्टॉक का या फिर ग्रो का या फिर एंजल वन का, जो कि ये तीनों फ्री है। आप लोग चाहो तो खुलवा सकते हो लिंक में क्लिक करके, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज है। इन्वेस्टिंग तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग को लंबे समय का मतलब कुछ महीना या कुछ साल के बाद जो प्रॉफिट होता है तभी हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। और इन्वेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे पीई रेशियो हो गया या फिर पीवी रेशियो हो गया या फिर कंपनी का बैलेंस शीट हो गया, एसेट देखना पड़ता है, लायबिलिटीज देखना पड़ता है, कंपनी ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, आगे सारा कुछ देख के इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग हम लोग तभी करते हैं जब हम लोगों को कुछ सेकेंड हो गया या फिर कुछ मिनट या फिर कुछ दिन के बाद जो प्रॉफिट होता है तभी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग रील्स में देखे होंगे कि कोई 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेता है तो कोई 50 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेता है एक ही दिन में। मतलब कि ट्रेडिंग में आप कुछ सेकंड में या फिर कुछ मिनट में या फिर कुछ दिन में भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग ट्रेडिंग करना होता है तब हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे ट्रेंड हो गया या फिर प्राइस एक्शन हो गया, कैंडल हो गया, डायरेक्शन हो गया, फिर चार्ट पैटर्न हो गया, ये सब सारा कुछ देख के ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि आप लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को ही देख लीजिए। जब हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तब हम लोग को कुछ ही सेकंड के लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना होता है, जैसे कि हम लोग को कुछ ही सेकंड में शेयर को खरीदा बेचा जाता है। अब इंट्राडे को देखा जाए तो जब हम लोग इंट्राडे करते हैं तब हम लोग को एक ही दिन के लिए इंट्राडे किया जाता है, जैसे कि मार्केट सुबह 9:15 में खुलता है, 9:15 में हम लोग को शेयर को खरीदना पड़ता है और 3:30 को बंद हो जाता है, मतलब कि 3:30 से पहले ही हम लोग को शेयर को बेचना पड़ता है। इंट्राडे के बाद स्विंग ट्रेडिंग आता है। स्विंग ट्रेडिंग तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी स्टॉक को एक दिन से ज्यादा रखा जाता है, मतलब कि किसी स्टॉक को एक दिन से ज्यादा ट्रेड करेंगे तब हम लोग को उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के बाद आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा 100 रुपया का 1 लाख भी हो जाता है या फिर वो 100 रुपया जीरो भी हो सकता है। जीरो तभी होता है जब इंसान के पास बिना नॉलेज का वो ट्रेड करता है, तभी वो जीरो होता है। इसलिए पहले सीखना चाहिए तभी हम लोग को ट्रेड करना है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जितना भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस है सारा वीडियो लाएंगे, बस आप लोग को डिमांड करते जाना है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेते आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।